हेलो स्टूडेंट, 9 मई के क्वेश्चन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों को महाराणा प्रताप की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप वीरों के वीर थे, उनके आदर्शों को आप अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं। चलिए मैं बोर्ड को डील करता हूँ। ओबामा द फॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीटर बेकर है। आखिर इसमें किस विषय का उल्लेख है इस पुस्तक में? तो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जो थे, उनके जीवन के विभिन्न घटनाओं के साथ साथ राष्ट्रपति के शासनकाल में जो घटना घटी थी, उन तमाम बातों का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। ओबामा अमेरिका के काफ़ी लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। उनके शासनकाल में भारत के साथ अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छे होने लगे थे। उनका संबंध किस पार्टी से था? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से था। वो अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति बने। अमेरिका में राष्ट्रपति की अवधि 4 वर्ष की होती है। वो 2 बार राष्ट्रपति बने, लेकिन उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। लेकिन यह रोग एक जेनेटिक रोग है, जिसे हिंदी में अनुवांशिक रोग के नाम से जाना जाता है, जो ब्लड से संबंधित है। इसमें रक्त की विकार हो जाती है, जिसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो काफी कम हो जाती है। पहली बार विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? 1994 में मनाया गया। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इस रोग के प्रति आम जनता के बीच में कैसे जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, इस दिशा में जनता को और जागृत करने के लिए यह दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। किस राज्य ने जन सुनवाई पोर्टल की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा यह पोर्टल की शुरुआत की गई है। लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश के कई नागरिक देश के कई भागों में फंस गए हैं, जिनके बारे में इस पोर्टल पर यदि बाहर फंसे हुए व्यक्ति अपनी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा पुनः उसे अपने राज्य में बुलाया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देश में पहली बार वर्चुअल अदालत की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ हैं। आयुष संजीवनी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जारी किया गया। इस ऐप के द्वारा कोविड-19 के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? आने वाले दिन में यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ईरान की जो मुद्रा है वो रियाल हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान दौर में उस मुद्रा को ईरान ने बदल दिया, उसे समाप्त कर दिया। वर्तमान में ईरान की मुद्रा क्या है? तो तुमान है। वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी हैं। अमेरिकी डॉलर के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए, या यूं समझ लें कि रियाल की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैल्यू थी वो काफी कम हो चुकी थी। ऐसी परिस्थिति में ईरान के द्वारा एक नई मुद्रा की शुरुआत की गई थी, जिसे हम तुमान के नाम से जानते हैं। ईरान के राष्ट्रीय सरकारी दस्तावेज को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन बुक के नाम से जाना जाता है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। प्रत्येक जिले में हॉस्पिटल में वेंटिलेटर वाला बेड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बना। लेकिन आपको समझना पड़ेगा आखिर वेंटिलेटर क्या होता है। तो श्वसन क्रिया को सुचारू रूप करने के लिए यह एक उपकरण है, जिसे हम वेंटिलेटर के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। यूनिट मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने किस भारतीयों को गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो दिया मिर्जा को नियुक्त किया है। लेकिन यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में है। इसके महानिदेशक का नाम क्या है? कैग एंडरसन है। यह संस्था क्या करती है? तो यह पर्यावरण के प्रति विश्व में जागरूकता उत्पन्न करती है, साथ ही साथ लोगों के बीच धन इकट्ठा करती है, जिससे पर्यावरण संबंधी कार्य आगे की ओर हो सके। दिया मिर्जा को कितने वर्षों के लिए गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। इस गुडविल एम्बेसडर को सद्भावना राजदूत के नाम से भी जाना जाता है। माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर किस कला का उदाहरण है? सामान्यतः यह क्वेश्चन देखने में हल्का लगता है, लेकिन हल्का क्वेश्चन नहीं होता है। दिलवारा में स्थित माउंट आबू नामक शहर में दिलवारा मंदिर जो अवस्थित है, यह जैन स्थापत्य कला का
का उदाहरण है जिसका निर्माण विपुल शाह के द्वारा किया गया था। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय क्षेत्र कौन है? तो माउंट आबू है, जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु हुआ करता है। जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? तो आगम के नाम से जानते हैं। किस खेल के मैदान को एरिना कहा जाता है? तो घुड़सवारी के मैदान को एरिना कहा जाता है। लेकिन सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? तो बोका फेला था। परंतु राणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? तो चेतक हुआ करता था। घोड़ा एकमात्र ऐसा जानवर है जिसमें गोल ब्लडर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण घोड़ा दौड़ने के समय हाँफता नहीं है। अरबी किस जानवर की प्रजाति है? तो घोड़ा की प्रजाति है। अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो ये शाहजहां के दरबार में थे। शाहजहां के शासनकाल में ये उनके प्रमुख दरबारी हुआ करते थे, जिनका संबंध इतिहास से था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो खुर्रम था। दक्षिण विजय के उपरांत शाहजहां खुर्रम को एक उपाधि दी गई और उसे शाहजहां के नाम से जाना गया। लेकिन कल मैंने एक क्वेश्चन जिक्र किया था, कैंप अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो मैंने जानबूझकर उसका आंसर गलत बोला, लेकिन बोर्ड पे उसका एक्सप्लेनेशन सही था। कैंप अभियान का संबंध आंध्र प्रदेश से है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। लेकिन आंध्र प्रदेश से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तो राजमुंदरी में है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें।